गुड मॉर्निंग, सलाम, प्रेज लॉर्ड। आज की सुबह में मैं फिर से पास्टर अनीश आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ। मेरे लिए आनंद की बात होती है हर बार आपकी साथ इस प्रार्थना में शामिल होना, इस सुबह में जब परमेश्वर मुझे और आपको एक नया दिन दिखाता है। और हमारे पास शुक्रगुजारी के बहुत से कारण होते हैं। द ग्रेटेस्ट रीज़न एंड द बिगेस्ट रीज़न, सबसे बड़ा जो कारण आपकी शुक्रगुजारी का हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप और मैं आज के दिन जिंदा हैं। सो वुड यू लाइक टू थैंक गॉड? क्या आप परमेश्वर को एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए क्या आप निकाल के उससे कहना चाहेंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज की सुबह के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस डे। पिता, आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो उत्तम आशीषें लेते हुए मुझसे और आपसे मुलाकात करना चाहता है और मिलता है। आज परमेश्वर का एक फिर से अनमोल वचन आपके संग बांटना चाहता हूँ, जो आपको मिलेगा मरकुस की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ मार्क्स चैप्टर 4 एंड वर्स 35। इट सेज लाइक दिस, कुछ इस तरीके से कहती है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। लिखा है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। लिखा है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ध्यान से सुनिएगा इस वाली बात को। मरकुस की किताब में इसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें, तो जब आप इसकी ऊपर की आयतें पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जब वे वहां से निकले 36वीं आयत में, तो और भी नावें थी। और उसके बाद लिखा है कि आंधी आई, तूफान उठा, और यहाँ तक कि वो डरने लगे क्योंकि नाव में पानी भरने लगा। और यीशु मसीह को जगा के जाके कहने लगे, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? मैं जितना इस बात को समझ पाता हूं और जितना मुझे समझ में आती है, मैं सोचता हूं कि इन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है उनके संग और भी नावें थी। जब तूफान उठा होगा, आंधी आई होगी, तो इन्होंने बहुत सी नावों को डूबते हुए या पलटते हुए देखा है। इन्होंने उस तूफान में बहुत सी नावों को गिरते हुए देखा है। इन्होंने लोगों को बहुत सी दिक्कत से होते हुए जाते हुए देखा है। पर ये भूल गए कि उन सब नावों में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पर इनकी नाव में वो है जिसने सृष्टि की रचना करी और जिसका हुक्म आंधी और पानी दोनों मानते हैं। नीचे जब हम आते हैं तो हम इस वाली बात को देखें, जब यीशु मसीह ने शांत कर लिया, सब कुछ खामोश हो गया या सब कुछ थम गया, तब यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें क्या अब तक विश्वास नहीं? कई बार मैं और आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही परेशान होते हैं बहुत सी बातों के लिए, बहुत सी चीज़ों की चिंता करते हैं, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने बिजनेस की, अपनी नौकरी की। पर आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, 35वीं आयत में उसने क्या कहा था? 35वीं आयत में यीशु ने कहा था, आओ हम पार चलें। आओ हम पार चलें। कई बार परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि आओ हम पार चलें। यीशु मसीह कहता, आओ हम पार चलें। पर थोड़ी मुश्किलातों में, तूफानों में, रास्ते में जब तूफान आते हैं, मुश्किलातें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमें लगता है अरे अब तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो मैं डूबा, अब तो मैं खत्म हो जाऊंगा। हम भूल जाते हैं कि उसने कहा क्या था। उसने कहा था, आओ हम पार चलें। अगर उसने आपसे कहा है कि पार ले जाने जा रहा हूं, तो आपको बताना चाहता हूं, कोई तूफान और कोई लहर ऐसी आज तक बनी ही नहीं है जो आपको पार जाने से रोक सके। करना क्या है हमें लहरों पे नहीं, हमें तूफानों पे नहीं,
हमें आंधियों पे नहीं, हमें यीशु मसीह की बात पर ईमान रखना है। हमें विश्वास रखना है कि उसने मुझसे कहा है कि मुझे पार ले जाएगा, तो वो पार ले जाएगा। खुदा के लोगों, जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहे, जब यीशु आपसे कुछ कहे, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहे, उस पर विश्वास कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता उसकी राहों में परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप हिफाजत के साथ दूसरे छोर तक पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि आपसे कहा गया है और वादा किया गया है। वुड यू लाइक टू प्रे विथ मी? क्या आप मेरे संग दुआ करना चाहेंगे कि खुदा, जब तू कुछ कहता है तो निसंदेह मुझे सामर्थ्य दे कि मैं विश्वास कर लूं, चाहे मेरे आगे कितनी नेगेटिव बातें क्यों ना हो। लेट्स प्रे, आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरा हर कलाम हमसे वायदा करता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है और हमें स्मरण दिलाता है कि हमें कैसा करना चाहिए। हम बहुत बार आपके वचनों को सुनते हैं, आपके वायदे को सुनते हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। हमें लगता है अब तो सब खत्म होने जा रहा है मेरे जीवन में। पर परमेश्वर, आज ये विनती करता हूं, हमें हियाब दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे और हमें सामर्थ्य दे कि जब उन राहों में परेशानियों से होकर गुजरें, जब लहरें उठें और समुंदर भी खूब गर्जन करे, तब भी हम विश्वास रख सकें कि अगर उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे पार ले जा रहा है, तो मैं पार जाके रहूंगा। आज अपने वचन पे विश्वास करने से परमेश्वर हमें स्थिर कर दे, हमें विश्वास करना सिखा दे, ताकि हम तेरे वचन को थाम कर अपनी जिंदगियों में चल सकें। जो वचन आपने दिए हैं घर में रखने के लिए, ऑल्टर्स पे रखने के लिए नहीं हैं, पर तूने इसलिए दिए हैं ताकि हम इसे पढ़ सकें और हम आपको जान सकें। धन्यवाद आज फिर आपके कलाम के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आपसे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमारे पास आती है, वो बिना प्रार्थना के हम उसे नहीं रहने देते। वी प्रे फॉर इट। हम उस बात के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए प्रेयर करते हैं। मेरे पास अभी एक रिक्वेस्ट आई और उस रिक्वेस्ट में एक बिटिया है हमारी, एक बच्ची है हमारी जिसके गले में अल्सर है। एंड आई प्रे, मैं यीशु के नाम से दुआ करके कहता हूं कि अल्सर यीशु के नाम से उसके शरीर को छोड़ दे। आई एम प्रेइंग राइट नाउ एंड आई एम डिक्लेयरिंग द स्पिरिट ऑफ वीकनेस एंड सिकनेस, बीमारी की आत्मा जो काम कर रही है उस घर में, मैं आज्ञा देके कहता हूं उस खानदान के लोगों को छोड़ दो। मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। एक और आप ही में से एक बहन जो इस प्रार्थना को वॉच करती है, उसने रिक्वेस्ट की है, उसके पापा की आइज का ऑपरेशन है। आई एम प्रेइंग, मैं दुआ कर रहा हूं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। मैं प्रार्थना करके कहता हूं। और उन्होंने एक और टेस्टिमनी बांटी है। उन्होंने कहा उनके पापा को बहुत वर्षों से एक समस्या थी न्यूरो की, बहुत वर्षों से, और उन्होंने बताया आप इस दिन से दुआ आप लोगों ने शुरू करी है, हम कंटिन्यूसली आपकी दुआ में शामिल होते हैं। और इस बार जब उनके पापा की रिपोर्ट या चेकअप हुआ है, देयर इज इम्प्रूवमेंट। यू नो, अ लॉर्ड कैन डू एवरीथिंग। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सो गॉड ब्लेस यू, बी एश्योर्ड कि हम आपके लिए दुआ करते हैं। गॉड ब्लेस यू।